Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the domain of f of x is equal to 1 upon pi cos inverse log base 3x square by 3 where x is greater than 0 is close bracket a to b and the range of f of x is close bracket c to d, then which option will be our correct answer? We have to answer. Okay, so हमको यहाँ पे क्या बोला है, डोमेन हमको इस फंक्शन का a टू b गिवन है, क्लोज x ग्रेटर देन 0 है, इस बात का ध्यान रखना है। और रेंज जो है हमारे पास क्या है, एफ एक्स जो है वो c टू d है। तो हमको यहाँ से सी ए बी सी डी की वैल्यू के बेसिस पे हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट अगर देखिए तो हमारे पास क्या होगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ का y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अगर हमारे पास में है तो डोमेन जो होगा, सबसे पहले डोमेन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, -1 to 1 होगा। इसी तरीके से रेंज जो है वो क्या होगी, रेंज हमारे पास में बनेगी, रेंज हमारे पास बनेगी 0 to पाई। ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है हमारे पास, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, यहाँ से कितना है कॉस इनवर्स, ये है लॉग बेस में 3 है, एक्स स्क्वायर बाई 3 है, ये बन गया हमारे पास में। देखिए हमको पता है यहाँ से लॉग एक्स स्क्वायर बाई 3 जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये होना चाहिए -1 to +1, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कॉस के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो हमेशा -1 to +1 के बीच में होती है, ये होती है हमारे पास, तो हमको इसका ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में 3 है तो 3 का हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टू द पावर लेनी पड़ेगी, दोनों से तीनों से 3 टू द पावर एक्स हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा 3 जो है 3 टू द पावर एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे सीधा सीधा अप्लाई कर दिया। अगर डिक्रीजिंग होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करते, इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट कर देते। तो 3 टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग बेस में 3 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 होना है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 टू द पावर 1, ये बना यहाँ तक। अब देखिए हमको पता है यहाँ से एक फॉर्मूला a टू द पावर लॉग x टू द बेस a जो है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने देखा तो ये कितना हो गया 1/3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ से आ जाएगा 3, ये बन गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों साइड, तो 1 आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। अब देखिए हमको पता है यहाँ से हमको बोला है कि x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अगर तीनों साइड अगर मैं रूट करता हूँ तो 1 से कितना आ जाएगा, 3 तक आ जाएगा। अगर ये क्या होता, अगर ये x का वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव नहीं होता तो फिर नेगेटिव वाली वैल्यूज भी हम ले सकते थे, x की नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल होती। तो ये 1 to 3 आ जाएगा हमारे पास में, ये बना। तो हमने बोला यहाँ से डोमेन जो है वो कितना आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा हमारे पास 1 से 3। तो डोमेन तो हमने कितना बोला था इसमें क्वेश्चन में, a टू b बोला था। तो ये तो हो गया a, ये हो गया b, यानी कि a का वैल्यू तो आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया 3। अब सिमिलरली हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए रेंज हमने फाइंड आउट की, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, देखिए रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस इनवर्स की वैल्यू देखेंगे। कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो डोमेन हमको पता है 1 to 3 तक है, और यहाँ से हमको ये भी पता है यहाँ से। अब देखिए रेंज हमारे पास में क्या बनेगी, देखिए हमें पता है कॉस इनवर्स हमारे पास में एक्स की रेंज जो होती है 0 to पाई होती है, यहाँ पे कोई और रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए लॉग बेस में 3 है, और यहाँ से कितना है एक्स स्क्वायर बाई 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 है, इसका जो वैल्यू है वो कितना रहेगा हमारे पास में, 0 to पाई रहेगा। ये 0 to पाई हमको पता है ये है। अब 1 अपॉन पाई अगर हमने कर दिया तो पाई का हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास इसकी रेंज जो है वो कितनी आ जाएगी, रेंज हमारे पास बन जाएगी 0 to 1, ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। ये हमारे पास रेंज हो गई, तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 0, और डी का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हम इसमें पुट कर करके देख लेते हैं सारी वैल्यूज। तो हमने देखिए देखिए सबसे पहले हमने देखा ए क्यूब प्लस डी क्यूब, तो यहाँ से हमने देखा ए क्यूब प्लस डी क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब जो है हमारे पास में वो कितना है, ए कितना है हमारे पास में 1 है, तो ए का वैल्यू 1, 1 का क्यूब, और डी का क्यूब कितना हो गया 1 का क्यूब, ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, ए क्यूब प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो यानी कि ये तो इनकरेक्ट है।
अब a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे b जो है 3 है, 3 3 जा 9, c कितना है 0 है तो 0, और d का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया, तो ये करेक्ट है। अब इसी तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखा, तो इस इक्वेशन में हमने क्या रखा, a और b है हमारे पास, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो a रख के देखा तो 1 की पावर 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 है हमारे पास 0 बनेगा, ये करेक्ट हो रहा है। 3 पुट करके देखा तो 81 माइनस, यहाँ से कितना हो रहा है 81, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट होगा। अब दूसरे वाला भी करके देख लेते हैं, तो 1 पुट करके देखा यहाँ पे तो 1 -1 +1 -2 +1, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो कैंसिल आउट होके 0 बन रहा है। लेकिन हमारे पास में जो दूसरा वाला है 3 रख रहे हैं, 3 रखने पे क्या होता है, ये 81, ये माइनस का 27, यहाँ से प्लस का 9, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 18, माइनस का 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, +1, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये वाला इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कौन-कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।